स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं और इसी को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी इसी को कहा जाता है। खाने वाला सोडा, सोडा या फिर इसी को मीठा सोडा भी कहते हैं। मीठा सोडा जो भोजन में प्रयोग किया जाता है, पूरी या विभिन्न प्रकार के सब कुछ मीठे पदार्थ बनाने में इसका उपयोग होता है, इसीलिए इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या? इसको जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, या खाने वाला सोडा या मीठा सोडा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3 होता है। अणुसूत्र इसका क्या होता है? NaHCO3। तो ये इसका जो है सूत्र हो गया, और इसको किस नाम से हम जानते हैं? ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से इसको हम जानते हैं। खाने वाला सोडा या इसी क्या कहते हैं? मीठा सोडा भी कहते हैं। अब इसके बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि क्या है? सोडियम कार्बोनेट के जब जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट क्या सूत्र होता है? Na2CO3। अब इसी का जलीय विलयन हो, जल में घोल दिया गया हो H2O प्लस, अब इसी में हम क्या प्रवाहित कर दें? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या बन जाएगा? NaHCO3, 2NaHCO3 बन जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन हो, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दें तो बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका भौतिक गुण क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट के भौतिक गुण, इसका भौतिक गुण क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, और इसको जल में घोलने से मतलब ये अल्प विलेय होता है, अर्थात ये जल में क्या होता है? अल्प विलेय होता है। और इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। इसका जो जलीय विलयन है, मतलब जल में इसको घोलें तो इसका जो जलीय विलयन बनता है वो कैसा होता है? क्षारीय बनता है। तो ये जो है इसका भौतिक गुण हो गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, यह जल में अल्प विलेय है, और इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। अब हम जो है इसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण इसका क्या है? पहला, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दें तो ये सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। मतलब जिससे ये बना हुआ होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दें तो इसमें पुनः कन्वर्ट हो जाता है। NaHCO3 एरो कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम गर्म कर दें तो प्राप्त हो जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस क्या है? CO2। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दें तो किसमें बदल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। इसके बाद ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये हो गया पहला। दूसरा, अम्लों से क्रिया, इसकी अम्लों से क्या क्रिया है? सोडियम बाइकार्बोनेट की
अम्लों से अभिक्रिया क्या है इसकी, अम्लों से अभिक्रिया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है अम्लों या हम कह सकते हैं तनु अम्लों से अभिक्रिया हो जाए, तनु अम्लों से अभिक्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। इसके पहले वाले वीडियो में सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा वाले में हमने ये चीज आपको बताया था, कोई भी कार्बोनेट होता है तो जब तनु अम्लों से अभिक्रिया करता है तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। तो जैसे हो NaHCO3 प्लस यहाँ हमने मान लिया HCl, ये Cl से अभिक्रिया करें तो H यहाँ सोडियम है, ये क्लोरीन, तो ये सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेगा। बाकी प्लस ये देखिए कार्बोनेट किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में, और बाकी यहाँ का हाइड्रोजन ये जाकर किसका निर्माण कर लेंगे, H2O का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। तो कार्बोनेट कन्वर्ट टू किस में होता है, CO3, ये इसको गर्म करते हैं CO2 में और इसमें ऑक्सीजन में अवघटित होता है। तो यही है जब ये इसकी अम्लों से इसकी अभिक्रिया होगी तो ये सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, जल। कहने का मतलब मुख्य रूप से कौन सी गैस को मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है। इसके साथ साथ इसका और ही मान लिए अभी हम NaHCO3 प्लस H2SO4 हो जाए, सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया हो जाए तो सोडियम और सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का निर्माण कर लेगा। लेकिन चूंकि सोडियम की संयोजकता 1 होती है और सल्फेट पर 2 निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इस ऋणावेश को बैलेंस करने के लिए 2 धनावेश चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं। तो बन जाएगा Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस, अब यहाँ हाइड्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में अवघटित होगा CO2 में, प्लस अब 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, और चूंकि सबकी संख्या 2 हो चुकी है तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2CO2 और 2 हाइड्रोजन, 2 यहाँ से ऑक्सीजन अलग होगा तो प्लस बन जाएगा 2H2O। तो कहने का मतलब ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। इसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग हैं, क्या इसका यूज है। तो उपयोग में इसका उपयोग यही है, पहला इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है, दूसरा जो इसका उपयोग है वो है अग्निशामक यंत्रों में। जो आप लोगों ने स्कूल में ट्रेन में या इन सभी देखते हैं तो उसमें जो अग्निशामक यंत्र होता है, अग्निशामक यंत्रों में जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। इसी तरह से तीसरा उपयोग हम इसका लिख सकते हैं कि भोजन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। पूरी या ये सब बनाने में जो विभिन्न प्रकार के मीठे पदार्थ हैं तो उनमें इसका उपयोग होता है। तो ये भी उपयोग लिख सकते हैं, इसका उपयोग खाने के रूप में भी किया जाता है, खाने के रूप में। तो ये इसके क्या है, प्रमुख उपयोग हैं। धन्यवाद।